pregnancy and how to decide the sex of the baby, right? I hope you all are understood very well. Today we will see the last topic of this chapter, that is embryonic development and pulsation and lactation, right? Embryonic development, right? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो डिफर होता है, राइट? जिसको हम बोलेंगे जेस्टेशन पीरियड. सो जेस्टेशन पीरियड मीन्स व्हाट? फर्टिलाइजेशन एंड पैस्चुरेशन. ड्यूरिंग वो दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में 2702 टू 280 वो टाइम पीरियड कितना होता है ह्यूमन बीइंग में? 270 डेज टू 280 डेज का होता है, राइट? फॉर एग्जांपल रैबिट की हम बात करें तो उसमें 28 टू 30 डेज का होता है, राइट? फॉर एग्जांपल एलिफेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 640 डेज टू 660 डेज का होता है. तो दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड. आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड बिफोर पैस्चुरेशन जो टाइम पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वो डिफरेंट होता है, राइट? अब हम देखेंगे व्हाट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. In human being there are gestation period, you know, 270 days to 280 days का होता है, राइट? हम उसको मंथ की हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 9 मंथ होते हैं. आफ्टर 9 मंथ बेबी डिलीवर होता है. केमिकल चेंजेस होते हैं, राइट? बहुत सारे चेंजेस होते हैं मैटरनल बॉडी में. फर्स्ट ऑफ ऑल एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, बट आपको फर्स्ट मंथ कैसे कैलकुलेट करना है? एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ फर्टस हार्ट इज फॉर्म, राइट? कि फर्स्ट कौन सा ऑर्गन आएगा? हार्ट आएगा, तो ही आगे उनका डेवलपमेंट होगा. हार्ट बीट मींस के जिंदा रहेगा, राइट? सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ. अब फर्स्ट मंथ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो हाफ डेज होते हैं दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेटरी फेज. At this phase ovulation occur, right? And ovum is released. At the same time when sperm cell fertilize with ovum, after fertilization zygote is formed and जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है. मीन्स के प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी होने के बाद इम्प्लांटेशन के बाद ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन कैसे करें आप 9 मंथ का? तो फर्स्ट मंथ में क्या होगा? फॉर एग्जांपल पीरियड्स की डेट 1 है और 30 डेट मीन्स के रिपीट नहीं हुआ. फिर नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट डेट आपको पीरियड्स नहीं आए, पीरियड मिस हो गए, दैट मीन्स के प्रेगनेंसी है. बट वो प्रेगनेंसी है वो कब होगा? आफ्टर ओव्यूलेशन. क्योंकि हम तो पूरा मंथ कैलकुलेट करते हैं कि एक डेट से दूसरी एक डेट आए, दैट मीन्स 1 मंथ. बट एग्जैक्टली वो 1 मंथ नहीं कैलकुलेट करना है, वो 15 डेज ही कैलकुलेट करना है आफ्टर ओव्यूलेशन. अंडरस्टूड? आफ्टर ओव्यूलेशन ही ओवम रिलीज होता है. दैट इज व्हाई हम 9 मंथ जब कैलकुलेट करते हैं तो आफ्टर ओव्यूलेशन ही हम कैलकुलेट करेंगे. आपको तो पता नहीं है कि ओव्यूलेशन कब होगा हमारी बॉडी में, वो तो हमको पता नहीं, सिर्फ हमको थियरिटिकली पता है, राइट? सो आप अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट कर सकते हो. किसी को 28 डेज की साइकिल हो तो 14 डेज के बाद डेज कैलकुलेट कर सकते हो. किसी को 26 डेज की साइकिल हो तो 13 डेज के बाद आप जो मंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हो. बट हमको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट इज व्हाई हम पूरा मंथ कैलकुलेट करते हैं, राइट? ये पुराने जमाने के लोगों को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं पता ये सब, बट हमको पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. सो अच्छे से याद रखना कि जब ओव्यूलेशन होता है तब से हमको ये 1 मंथ कैलकुलेट करना है. बट एट द एंड ऑफ 1 मंथ ऐसा लिखा है, बट आप
आएगा. You can see it, right, properly. So for example, at the second month of pregnancy, limbs and digits are formed, right. कैसे? For example, ये मैन है, right, ये माउथ है, तो यहाँ से ऐसे जनरेट होंगे हाथ, राइट, हैंड जनरेट होंगे और यहाँ से लेग. ऐसा ओवरव्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, वो आपको देखने को मिलेगा, राइट. देन एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ ऑलमोस्ट आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसको बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? सेमेस्टर नहीं, ट्राइमेस्टर, राइट. मीन्स के 12 वीक. At the end of 12 month, organ system develop. क्या डेवलप होंगे fetus के? organ system, right? और almost उसके साथ external जो genitalial organ होते हैं वो भी डेवलप होंगे, right? That is why almost at the end of 3 months means 3.5 months, right? और आपको पता होगा कि पहले के जमाने में 3 और 3.5 मंथ के बाद जो स्पीसीज डिटेक्शन होता था, मीन्स के मेल है या फीमेल होगा, बेबी बॉर्न होगा, तब बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, ये डिटेक्शन करवाते थे डॉक्टर के पास, राइट. बट अभी तो ये पूरे सभी जगह ये बैन है, क्योंकि कोई बेबी को बॉर्न नहीं होने देता था. दैट इज वाई आपको पता है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा स्लोगन देते हैं, राइट. सो ये जो रीजन है, ये थर्ड मंथ के बाद बेबी गर्ल या बेबी बॉय डिटेक्शन का ये मेन रीजन है कि उनके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं. उसके साथ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उसमें अगर जो बेबी होने वाला है वो गर्ल होगी तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन गर्ल के आएंगे, फीमेल के डेवलप होते होंगे, राइट. दैट इज व्हाई वो डॉक्टर डिटेक्ट कर सकता है. और अगर मेल होने वाला हो, बॉय होने वाला होगा तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन तो एक ही है, पेनिस, तो उनको डिटेक्शन में सोनोग्राफी में वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन से ही वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेबी जो बॉर्न होने वाला है वो बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा. तो ये थिंग आपको अच्छे से याद रखनी है, राइट. देन ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ, एट द एंड ऑफ ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ, राइट. 5वें महीने में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ fetus, मूवमेंट ऑफ fetus मीन्स के fetus की मूवमेंट होती है और हेयर फॉर्म होते हैं, हेयर ऑन हेड, राइट. माथे पे हेयर ग्रोथ होंगे और मूवमेंट ऑफ fetus मीन्स के 5th मंथ के दरमियान. ऐसे आपने कभी सुना होगा कि मदर की जो बॉडी है वो ये जो मूवमेंट है वो एक्सपीरियंस कर सकती है, फील कर सकती है. कोई हाथ हिलाता है, जिसके 5 मंथ में पूरा एम्ब्रियो, पूरा बेबी बन चुका होता है, वो चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो. तो पूरा बेबी क्या करता है, उधर जगह कम होने से वो मूवमेंट करता है, हाथ हिलाते हैं, हाथ की मीन्स के फिंगर हिलाते हैं, पैर की फिंगर हिलाते हैं. तो वो जो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है वो 5th मंथ के दरमियान, ड्यूरिंग 5th मंथ समझ में आती है, राइट, मदर को. देन एट द एंड ऑफ 6th मंथ, देन इसके सेकेंड ट्राइमेस्टर, राइट. सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑलमोस्ट 24 वीक्स के हिसाब से जाओ तो 6 मंथ के दरमियान क्या होता है? एट द एंड ऑफ 6th मंथ बॉडी कवर, पूरी जो बॉडी होती है बॉडी कवर विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट, आईलिड जो होती है वो सेपरेट होती है, एंड आईलैशेस, जो आईलैशेस होती है वो
and ready for delivery and ready for delivery, right? तो ये हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइम पीरियड में एम्ब्रियो डेवलप होता है, राइट? सो ये हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन, देयर आर वेरी स्मॉल टॉपिक, राइट? आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट baby for baby delivery some chemical changes occur in fetus and in uterus of maternal body, right? The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called gestation period. I told you, right, what is gestation period. Vigorous construction of uterus at the end of pregnancy cause impulsion or delivery of fetus. This process known as pasteurization, right? And this signal, pasteurization के लिए signal for pasteurization come from uterus. Signal for pasteurization originate from uterus and fully developed fetus and placenta which induce mild uterine contraction, that is called fetus ejaculate reflex. Means के this process one type of neural system also responsible in this process, right? Signal come from fully developed fetus and pituitary gland of maternal बॉडी, और वी कैन से जो मदर की बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है माइंड में, वहां से सिग्नल आएंगे और वो सिग्नल में कौन सा हार्मोन होगा? ऑक्सीटोसिन। इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग constriction of uterus, or we can say muscles of uterus, right? uterus के मसल का strong construction करेंगे, right? construction करेंगे pituitary gland के हार्मोन। This uterine muscles can cause construction, stronger uterine construction, which in turn stimulate further secretion of oxytocin. ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन करते ही जाएंगे यूटेरिन के यूट्रस के जो मसल्स है वो, और दूसरा के पिट्यूटरी ग्लैंड में से ऑक्सीटोसिन आता है, देन अदर हार्मोन कम फ्रॉम एम्ब्रियोनिक सेल, राइट? दैट इज कॉल्ड prostaglandin. That is the hormone which come from embryonic cell. So हमको पता नहीं चलता, बट एम्ब्रियो को, फाइटस को पता चल जाता है कि अब मैं रेडी हूँ डिलीवरी होने के लिए, डिलीवर होने के लिए। सो मैटरनल बॉडी के पिट्यूटरी ग्लैंड में से ऑक्सीटोसिन इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूट्रस। मींस कि यूट्रस के मसल्स का स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा उतनी ही ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा, और वो बेबी डिलीवर करने में बहुत हेल्प करेगा। देन फ्रॉम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट another hormone come, that is known as prostaglandin. आपकी बुक में नहीं दिया है तो you have to remember by yourself, right? Stimulatory relax between the uterine construction and oxytocin secretion continue, resulting in stronger and stronger construction. This lead to impulsion of baby out of the uterus through the birth canal. ये जो construction है वो, जैसे हमने birth canal क्या है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, तो वो जो सर्विक्स कैनाल है वो फिर बर्थ कैनाल में कन्वर्ट होती है, तो वो कैनाल के थ्रू फाइटर
that is called pasteurization. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled of the uterus. जैसे जैसे बेबी डिलीवर होगा वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होगा तो पेन भी ज्यादा होता, राइट। मैटरनल मदर को पेन इसीलिए होता है कि वो यूट्रस के मसल्स कंस्ट्रक्शन करते हैं और बेबी डिलीवरी होने वाला है, राइट। तो आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी क्या होगा कि बेबी का जो प्लेसेंटा है वो भी हम कट करते हैं और मैटरनल बॉडी से उसको अलग करते हैं, राइट। तो ये हो गया पास्चुरेशन। इसमें आपको दो ही चीज याद रखनी है कि ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है और कहां से आता है, एंड देन प्रोस्टाग्लैंडिन, और दोनों की जो केमिकल चेंजेस मींस के ये हार्मोनल बैलेंस होने से, हार्मोनल लेवल बढ़ने से जो पास्चुरेशन प्रोसेस है वो वेरी इजी हो जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि ये हार्मोन थोड़े कम सीक्रेट होते हैं तो बेबी डिलीवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। आपको सब अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन यू नो अबाउट, राइट। देन लैक्टेशन। आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि फीमेल की मेमरी ग्लैंड है वो प्रेगनेंसी के दरमियान डिफरेंशिएशन करेंगे एंड आफ्टर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन करती है एंड देन मिल्क प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। दो मैकेनिज्म यहाँ लैक्टेशन में आपको याद रखनी है कि the mammary gland of female differentiated during pregnancy and after baby delivery mammary gland produce milk. This process known as lactation and help to mother in feeding the newborn baby, because you know जो फर्स्ट फीडिंग होता है मीन्स के फर्स्ट 6 मंथ का फीडिंग होता है वो बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, इम्यूनिटी पावर भी अच्छे से मिलता है बेबी को, जिससे बेबी को कोई डिजीज नहीं होता, राइट। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज दैट इज लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, राइट। जो इनिशियल डेज में इनिशियल मिल्क दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम which have antibody that is known as IgA antibody, immunoglobulin A, immunoglobulin E, IgA का फुल फॉर्म है immunoglobulin A, राइट। that is passive immunity। ये कौन सी इम्यूनिटी है? पैसिव इम्यूनिटी है, राइट। यू शुड नो इट। कोलेस्ट्रॉम which contains several antibody absolutely essential to develop resistance for the newborn baby, right। कि रेजिस्ट पावर के लिए ये जो कोलेस्ट्रॉम है IgA एंटीबॉडी है दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड which gain from colostrum that is called milk, initial milk, right। Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing up the healthy baby। आपको ये रीजन 2 मार्क्स का रीजन पूछा जाता है, तो आप रीजन अच्छे से दे सकते हो कि इनिशियल पीरियड में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है दैट कंटेन कोलेस्ट्रॉल व्हिच हैव IgA एंटीबॉडी दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू resist other disease for baby, right। that is why doctor suggests the initial breastfeeding almost initial time में 6 month तक breastfeeding necessary है, right। तो ये हो गया चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप कि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ एनी डाउट देन कम व्हेन यू कम फॉर चेकिंग यू कैन आस्क एनी डाउट, राइट। So ये हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन। Now we will see next chapter number 4, right, reproductive health। According to this chapter ही उसमें पॉइंट है और बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन, राइट, और उसके साथ 1 या 2 मार्क्स का 1 मार्क्स के लाइन हो या कॉलम हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, कुछ भी हो सकता है।
सो अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर कर देना। थैंक यू।